अब यहां पर परमेश्वर का जो वचन है, और इस वचन से एक शुरुआत हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि आज की स्थिति, आज की जो स्थिति है, और किस प्रकार से हमारी आत्मिक मैच्योरिटी जो है ये चाहिए। अभी यहां पर हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, और ये वचन है पहला कोरिन्थियस उसका 13 अध्याय और 11 पद को। पहला कोरिन्थियस 13 अध्याय 11, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्स 11। पहले कोरिन्थ 13 आणि 11। सो जब मैं बच्चा था हम्म तो एक एक बच्चे की तरह ही बोला करता था, वैसे ही सोचता था और उसी तरह सोच विचार करता था। परंतु अब जब मैं बड़ा हो गया, पुरुष बन गया हूँ, तो वे बचपना की बातें जाती रही। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब मराठी में भी ऐसे दिया है की मी मूळ होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत, आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरकटपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत। या हिंदी में अच्छी तरह से हम लोग देखते जो विभिन्न भाषांतर है इसमें। तो मेरे पास जो है बाइबल सोसाइटी का है, उसमें बताया कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, जब मैं बालक था तब मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सामन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया मतलब बड़ा हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी है। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हमें यह मार्गदर्शन शिक्षा मिलती है कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में आत्मिक मैच्योरिटी जो है, यह आत्मिक मैच्योरिटी जो है ये आनी चाहिए, मतलब परिपक्वता, आध्यात्मिक परिपक्वता ये आनी चाहिए। अब जो हमारे जीवन की शुरुआत है, ये शुरुआत वचन के अनुसार हमें करने की आवश्यकता है, ये हमें करना चाहिए। वचन यहां पर साफ रीति से कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालक जो है, बालक, वो बालक जो होते हैं, ये बालक उनका रहन सहन जो है वो अलग रहता है। और यहां पर बताया कि जब मैं बालक था, और आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बालक के ही समान है, अभी भी इस समय वे लोग बालक के ही समान है। वे अपने आत्मिक जीवन के ओर टटोल कर नहीं देखते हैं कि मैं अब आत्मिक जीवन में कौन से स्थान पर मैं आ गया हूं, मेरी बढ़ोतरी जो है वो कहां तक हो गए हैं, वो नहीं देखते। और इसलिए इस बात को हमें समझना है अच्छी तरह से कि यह बता कि जब मैं बालक था, अभी हम बालक नहीं है। बालक किसको कहते हैं? बालक किसको कहते हैं? बालक उसी को कहते हैं कि जो नया बच्चा, और उसके बाद उसकी जो उम्र है एक 4 5 6 साल तक, बालक उसे कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और भी आगे बढ़ते हैं, 12 साल तक उसे बालक कहते हैं। उसके बाद में फिर वो बालक नहीं रहता है, मतलब कम से कम 12 साल की जो उम्र है, 12 साल की उम्र, वहां तक हम बालक समझना ठीक बात है। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद में बालक समझना अपने आप को, यह अच्छी बात नहीं है। और मसीही जीवन में हम देखते हैं कि मसीही जीवन की बात जो है, विश्वासी जीवन की बात जो है, ये अलग है। इसमें हम लोग वचन से अगर देखते हैं तो वहां पर बताया कि 5 साल तक देखा गया कि फल आता है या नहीं आता है। कितने साल तक? 5 साल तक। और फिर आगे ऐसे बताया कि फिर उसको तोड़ने के लिए बताया है। 5 साल तक देखा गया।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में हम लोग अगर 5 साल के ऊपर है तो हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता आनी चाहिए। अब ये आत्मिक परिपक्वता जो है, यह आत्मिक परिपक्वता आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ? आत्मिक परिपक्वता के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को भी हम लोग यहां पर वचन से देख लेंगे। हाँ? अब कोई तो फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियंस उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियंस उसका 13 अध्याय को कोई तो पढ़े और उसका 11। कोई भी उसे पढ़ सकते, जिसको मिले वो पढ़ सकते हैं। और सभी लोग अगर वचन से पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो विषय है, ये विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें आत्मिक परिपक्वता जो है, इस परिपक्वता की ओर जाना है। जब 13 मैं 11। बच्चा था तो एक बच्चे की तरह ही बोला करता था, वैसा ही सोचा करता था और उसी प्रकार सोच विचार करता था। परंतु अब मैं बड़ा होकर पुरुष बन गया हूँ, तो वे बचपने की बातें जाती रही। आमीन। अब यहां पर हमें बताया है कि हम किस प्रकार से हमारे जीवन को हमें क्या करना है, बनवाना है, किस प्रकार से। अब सबसे पहली बात यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या बात बताई यहां पर, जब मैं बालक था, पहली बात मैं बालक था। तो अभी हमें यह सोचना है कि मैं मसीही जीवन, विश्वासी जीवन, नीतिमान जीवन, सज्जनता का जीवन, इसमें मैं बालक है या नहीं, यह हमें सोचना है। अगर हमारी उम्र मसीही जीवन में 5 साल या 12 साल के ऊपर है तो हम बालक नहीं है, बालक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जब हम करते हैं, ग्रहण करने के बाद, है ना, जो बड़े हैं 5 साल तक यदि वो मसीही जीवन में है तो वो बालक नहीं है, क्योंकि वो उम्र से बड़े हैं, उनकी समझदारी भी बड़े है। लेकिन जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए अगर वे 12 साल तक है तो उसके बाद में वे क्या है, बड़े हैं, वे क्या है, बड़े हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि सबसे पहली बात कि आप 5 साल के ऊपर या 12 साल के ऊपर जो मसीह परिवार में, विश्वासी परिवार में पैदा हुए हैं, वे लोग अपने आप को बालक नहीं समझना है। जो नए हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी 5 साल से 12 साल इस केस में नहीं, उसके ऊपर अगर समझो 5 साल के ऊपर बड़े उम्र वाले हैं और छोटे बच्चे हैं 12 साल के ऊपर, या समझो कोई भी हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, और वहां से समझो 12 साल वही भी पकड़ेंगे, तो 12 साल के ऊपर भी अगर वो मसीही लोगों के संगति में है, विश्वासियों के संगति में, विश्वासी जीवन में है, तो वह व्यक्ति निश्चित इस बात को ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि अभी वो बालक नहीं है, वो बालक नहीं है। दूसरी बात क्या है, तो मैं बालकों के समान बोलता था, मतलब उनका जो बात करने का जो तरीका है, वह तरीका भी बदलना चाहिए। बालकों का जो तरीका है वो बात करने का, उसके जैसा उनका तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वो बालक नहीं है। 5 साल हो या 12 साल, हम लोग 12 साल की यहां तक भी देखते हैं कि 12 साल के ऊपर है, वे लोग भी इस बात को समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि नहीं 5 साल बहुत कम हो जाता है, ठीक है 12 साल, लेकिन उसके बाद में हमारा जो बोलना है, तो बोलना है यह बालकों के समान नहीं होना चाहिए। अब बोलना बालकों के समान नहीं होना चाहिए, इसमें से हम क्या सीखते हैं, मतलब किस प्रकार से हम अपने जीवन को
रखना चाहिए, बदलना चाहिए। तो बालकों के समान जो बातें होती है वो हमारे भी नहीं होनी चाहिए। बालक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न सवाल जो है वो पूछते हैं। बालक जो होते हैं उनको सीखना पड़ता है, किसी का तो सहारा लेना पड़ता है। ये सब कुछ जो है बालकों के जीवन में हम लोग देखते हैं। बालकों को अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं, बालकों को संस्कार लेने पड़ते हैं, पढ़ाई जो है उन्हें करनी पड़ती है, वो सब कुछ उनके जीवन में है। तो जब कोई, अगर हम लोग देखते हैं 12 साल के ऊपर है विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में, तो उन्होंने बालकों के समान का जो बोलना होता है वह नहीं करना है। वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी वो बालक नहीं है। अभी जो व्यक्ति बड़ी होती है और बालकों के जैसे उसका बोलना है, बालकों के जैसा मतलब उसका चाल चलन है, तो उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। कि जिसको हम लोग कहते हैं कि ना समझदारी की बातें, क्या कहते हैं? ना समझदारी की बातें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो विश्वासी परिवार में रहते हैं, विश्वासी परिवार में बड़े हुए हैं, जो विश्वासी परिवार में पैदा भी हुए हैं, लेकिन उन्हें आखिरी समय तक ये नहीं समझता है आत्मिक परिपक्वता क्या है। आमीन आमीन। नहीं समझते हैं। आत्मिक परिपक्वता समझने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है कि बालकों के समान बोलना, जिसको हम लोग कहते हैं अविचार से बोलना, ये छोड़ देना है। सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर। अब ये बात यहां पर इसलिए आ रहे हैं, मतलब इसलिए हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। और आज जहां भी देखते हैं हम लोग कि बहुत से लोग ऐसे हैं वचन को बताते हैं, वचन को बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले जो है, बहुत से कलीसिया के लोग या जो खुद को मसीही समझते हैं या जो विश्वासी समझते हैं, बहुत सालों से वे उसी के अंदर है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, अपने जो पास्टर है या जो लोकल पास्टर है उनके बदले में वो क्या करते हैं, दूसरों का प्रचार भी सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं। और फिर क्या करते हैं, अपने पास्टर को बोलते हैं कि हम बचपन से बात को सुन के आ रहे हैं। तब एक खास कहने वाली बात है। जैसे हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16, ये जो पद है ये हम लोग जानते हैं, ये पद हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। यही वचन अगर कोई फॉरेन कंट्रीज वाला बात करेगा तो हमारे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेनर है। तो हमारे जो लोग हैं यहां पर हम लोग देखते हैं कि उनका जो मतलब सोच है, वो सोच जो तरीका है वो बालकों के समान है। आगे बताया कि बालकों सा मन, बालकों की सी समझ। तो बालकों की जो स्थिति है अभी भी बहुत से लोगों की वही स्थिति है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो है ये वचन उसी समय से है, ये वचन उसी समय से है, उसी समय से लोग वचन को बता रहे हैं। और क्या हो रहा है कि लोगों की एक साइकोलॉजी हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, एक बात बता रहा हूं कुछ लोगों की साइकोलॉजी है, वो प्रचारक आए हैं, साउथ से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं। साउथ में हम जब जाते हैं कुछ काम के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो वहां के लोग बोलते हैं नॉर्थ से पास्टर आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। नॉर्थ में जाते हैं वो लोग बोलते हैं महाराष्ट्र से आए हैं, साउथ से आए हैं। और जब सभी जगह का हो जाता फिर बोलते हैं वो कोरियन आदमी है, वो अमेरिकन आदमी है, वो इंग्लैंड से आया है। मतलब लोग वचन जो है उसकी गहराई जो है वो समझने के बदले में उस व्यक्ति के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, उस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं कि वचन कहने वाला कौन है, और उसी के बाद आगे की स्थिति। और आगे क्या है उतना ही कहते हैं, पर वे विश्वास नहीं रखते हैं। अगर ठीक है रखते हैं
तो आत्मिक परिपक्वता जो है उनके जीवन में कहां आती है? नहीं आते। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत देश में संत थोमा ये आए थे पहले शताब्दी में। आज तक हम लोग देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सारी बातें मालूम है, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वचन को समझकर उसे आगे ले जाने की कोशिश की है। नहीं, अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं इनको बाहर से पैसा आता है। बाहर से पैसा कहां से आता है? और जो बाहर से पैसा आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पैसा आता है उनके पास कौन सा पैसा है? उनके पास पैसों का पेड़ है या उनके पास पैसा छापने की मशीन है? इस बात को ध्यान में लेना जरूरी है। ये बालकों के समान बोलना, बालकों का सम्मान, बालकों की समझ जो है, इसे हमें छोड़ना है। जो बाहर से उस समय पैसा देते थे वे लोग अपना दशमांश देते थे, अपने अर्पण फेंक देते थे, और वही पैसे से उस समय अपने भारत देश में, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथ बोर्डिंग चलते थे, हॉस्पिटल चलते थे, वचन के अनुसार सब कुछ वे लोग करते थे। अब हम लोग जब बड़े हो गए उम्र के हिसाब से, तो वे लोग ने देना बंद कर दिया। लेकिन हमारे लोग क्या सोचते कि अभी किसी ने तो सिखाया है और इसलिए वो लोग पैसा नहीं देते हैं। ये बात समझ कर लेना चाहिए, बालकों के समान नहीं होना चाहिए। जब हम हमारे पारिवारिक जीवन में जब बड़े हो जाते हैं, 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो मां बाप कब तक बैठकर बच्चों को खिलाएंगे? कब तक उनको संभालेंगे? अपने पैरों पर तो वे लोग खड़ा होना चाहिए। एक साधारण बात है। लेकिन कुछ लोग बालकों के समान बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं, पहले बहुत था, आज अभी नहीं है। पहले ऐसा होता था, अभी नहीं है। ये पास्टर कोई तो आया है या कोई तो बीच में गया, उसने पिन मार दिया, सब बंद हो गया। ये सारी जो बातें हैं, ये बातें अविचार की बातें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मिक परिपक्वता में हमें सब कुछ समझ कर लेना चाहिए कि आज इस स्थिति में हम किस प्रकार से मसीही जीवन जीते हैं, विश्वासी जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमें लोगों को भी सिखाना है, लोगों को समझाना है कि क्या स्थिति है। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनमें वो मैच्योरिटी भी नहीं है। कौन सी मैच्योरिटी नहीं है? लोगों को संभालने की नहीं है। वो मैच्योरिटी नहीं है लोगों को संभालने की, बल्कि सिर्फ कुछ लिमिटेड जो बातें हैं उसे देखते हैं। हमारे बीच में भाई सोरटे भी है, मीरज सांगली, वहां से हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो आत्मिक परिपक्वता में ये सब बातें आती है कि आज की स्थिति में हम किस प्रकार से समझ कर लेना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार का मन हमारा हमें रखना चाहिए। यहां पर बता कि जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बालकों के समान बोलते हैं, बालकों के समान उनका मन है, बालकों के समान उनकी समझ है, प्रभु का कार्य है, प्रभु का वचन है, और ये युग युग से आ रहा है। यीशु मसीह ने भी कहा है कि उसमें कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। तो आज हम लोग देखते हैं बहुत से लोग ऐसे कि ये बालकों के समान है, उनको ये नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा से भरकर आज भी प्रभु के सेवकगण जो है वो सेवा करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा जो है, जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर आ जाते हैं और वे प्रभु का काम करते हैं। लेकिन बालकों के समान जो लोग हैं वे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वे लोग नहीं समझते हैं। आज भी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हम कुछ नहीं है, जो बाहर के लोग हैं वही बहुत श्रेष्ठ है। वो है अपने इस पर। लेकिन जब हमारे भारत देश में भी हम जो रहते हैं तो हमें भी आत्मिक जीवन के बारे में सोचना जरूरी है।
बालकों के समान बोलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग बालकों के समान बोलते हैं, ये बोलना हमें बंद करना है। बालक, उसके जीवन की स्थिति क्या होती है? वो किसी का तो हाथ पकड़कर चलता है। बालक क्या होता है? किसी के पीछे चलता है। बालक क्या होता है? किसी ने उसको उठाकर लेके चलना पड़ता है। आज बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी है, अभी भी वो स्थिति है। आत्मिक परिपक्वता जिसे कहते हैं, वो आना बहुत जरूरी है। आत्मिक परिपक्वता में हमें क्या करना है? अपने आप को लाना है। और यहां पर जैसे इस वचन में हम लोग देखते हैं अभी, दूसरी बात जैसे कि हम लोग देखते हैं, प्रचारक के बारे में हमने देखा, कलीसियाओं के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या सालों साल हम लोग वही सुन रहे वचन। सही बात है, सालों साल वही वचन सुन रहे, लेकिन वो वचन बार बार इसलिए आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी बालक है, अभी भी बालक है। बड़े होना चाहिए, हमें शहाणा होना चाहिए, मोठं आम्हाला व्हायला पाहिजे, जबाबदारी आम्ही स्वीकारायला पाहिजे। पुष्कळशा मंडळ्या अशा आहेत की त्या मंडळांमध्ये अजूनही लोक बालक असे आहेत। मुलासारखे त्यांची बुद्धी आहे, मुलासारखे ते बोलतात, मुलासारखे त्यांचे विचार आहेत। त्याच्यातून बाहेर निघायला पाहिजे। और ये जो सताव आ रहा है, ये सताव का कारण क्या है? सताव का कारण क्या है? लोग क्या करते, कुछ अलग अलग बातें बताते, लेकिन यहां पर हम लोग देखते कि हमारे लोग बड़े होना जरूरी है, बड़े होना चाहिए। परिपक्वता जो है हमारे लोगों के बीच में आनी चाहिए। जब परिपक्वता हमारे लोगों के बीच में, जर आमचे लोक प्रौढ झाले नाही आणि पोरकटपणा जर त्यांनी सोडला नाही, तर हा जो काही छळवाद आहे तो चालूच होणार आहे। आणि ह्या दोन गोष्टी आहेत, जे छळ आहेत, दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या। एक, आपलेच लोक पोरकटपणामध्ये आहेत म्हणून छळ होता है। एक, अपने ही लोग बालकों के जैसे हैं, इसलिए ये जो छल है ये हो रहा है। और दूसरी बात, इनके वजह से बाहर के लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा परिपक्व है तो उसके तरफ कोई उंगली नहीं दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। लेकिन परिपक्व नहीं है तो लोग उंगली दिखाते हैं, उसकी उम्र कितनी भी बड़ी होने दो, परिपक्वता नहीं है तो उसको उंगली ही दिखाते हैं। आमीन। लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो कोई कुछ नहीं बात, लोग फिर बोलते हैं कि हमारा बेटा उम्र से बहुत छोटा है लेकिन बहुत शहाना है, सोच समझकर सब कुछ करता है। आमीन। आत्मिक आमीन। जीवन में आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है? जो प्रभु के दास लोग हैं, वे लोग भी परिपक्व होना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना आमीन। है? कि आत्मिक जीवन में परिपक्व बनो, जिम्मेदारी उठाओ, ये सिखाना चाहिए। बहुत से पास्टर्स लोग हैं वो नहीं सिखाते। और अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पर ऐसा है कि बस कोई कहां से कुछ मिलता है कि नहीं उतना देखते और चुपचाप बैठते नहीं। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह व्यक्ति जो है, आत्मिक व्यक्ति जो है, ऐसे परिपक्व होना चाहिए कि जिसके जीवन के द्वारा फल आना चाहिए, आत्माओं को जीतने का कार्य होना चाहिए। आत्मिक परिपक्वता कलीसिया के लिए क्या है? कि हर कलीसिया में परमेश्वर ने जिन जिन को रखा है, आज कलीसिया में कितने ऐसे चुने हुए लोग हैं। कलीसिया में ज्यादा करके हम लोग देखते हैं सिर्फ पास्टर है, एल्डर कमेटी है, और कुछ जगह पे इवेंजलिस्ट है। और एल्डर कमेटी क्या है? कुछ कहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि एल्डर हेड, पास्टर हेड कमेटी। और फिर ये एल्डर कमेटी क्या करते हैं? पास्टर के दोनों कान पकड़ती है, ऐसा करेगी तो पास्टर ऐसा घूमेगा, ऐसा करेगी तो ऐसा घूमेगा।
परिपक्वता किधर है? परिपक्वता होनी चाहिए। जो आत्मिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हर कलीसिया ने निभाना है। कलीसियाओं से पास्टर चाहिए, इवेंजलिस्ट, प्रचारक चाहिए, शिक्षक चाहिए। अभी लोग शिक्षक तो सिर्फ बोलते संडे स्कूल के शिक्षक है ना, बस हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं सेवक चाहिए। इसके बाद में हर कलीसिया से जो विधवा है, जो अनाथ है, जो ऊपरी है, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ कलीसिया के लोग बोलते कि हमारे चर्च में इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा आता है, और फिर बाद में हम देखते कि वो पैसे के लिए झगड़ा चालू होता है। इतनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, प्रॉपर्टी बेचना। ये क्यों हो रहा है? प्रॉपर्टी विकणं, पैशांसाठी भांडणं, म्हणजे पोरकटपना जो आहे तो गेलेला नहीं है। छोटे बच्चे कैसे करते मालूम है? माँ बाप अगर एक चीज लेकर आते हैं तो बच्चे खींचते रहते हैं, मला दे मला दे मला दे करतात, आई हे मला आणले का, खींचते बैठते हैं। ऐसे ही लोग विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में खुद को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा है, लेकिन खींचते रहते हैं। जो चीज है उसे संभालने की इच्छा नहीं रखते हैं, उसकी देखभाल करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उसे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते हैं, खींचते रहते हैं और उसे खत्म कर देते, तोड़ देते हैं उसको। अभी भी देखो बच्चों के हाथ में कुछ दे दो, खेलते हैं और फिर तोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से विश्वासी लोगों की स्थिति और कलीसियाओं की स्थिति चल रही है। परमेश्वर ने बहुत कुछ उनको दिया, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए आत्मिक परिपक्वता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हर मसीही व्यक्ति, हर विश्वासी जो व्यक्ति है, इन्होंने इस बात को ध्यान में रखना है। जो आत्मिक परिवार में, मसीही परिवार में, विश्वासी परिवार में जन्म लेता है, उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने शुरू में बताया है, 5 साल, 12 साल, ठीक है, 12 साल तक रहने दो। 12 साल के बाद तो उस व्यक्ति के जीवन में परिपक्वता आनी ही चाहिए। दिस इज अ चैलेंज वर्ड, यानी चाहिए। अगर उसके जीवन में परिपक्वता नहीं आती है तो कुछ फायदा नहीं है, वो निधन है, फिर जंगली बीज है कि जो गेहूं के अच्छे पौधों के बीच में बड़ा हुआ है, लेकिन वो निधन के समान है जब उसमें परिपक्वता नहीं आती है। जर पोरकटपणा सुटत नाहीये, लहान मुलांसारखं बोलणं सुटत नाहीये, लहान मुलांसारखी बुद्धी त्याची निघून जात नाही, लहान मुलांसारखं विचार करण्याचं बंद होत नाहीये, तर हे निश्चित आहे की ते निधन आहे, ते गहू नाहीये, ते चांगलं बीज ते नाहीच आहे। आणि काही वेळेला प्रश्न येत असतो पुष्कळ लोकांचा, की हे असे तर मग असं का केलं? पवित्र शास्त्रात प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्पष्ट सांगितलेलं की चांगल्या ह्याच्यामध्ये निधन पेरलेलं आहे। अच्छे बीज में जंगली बीज पे डालकर चला गया है। ये ऐसे जंगली बीज होते हैं कि जो उसी के साथ बढ़ते रहे, कलीसिया के साथ बढ़ते हैं, विश्वासियों के साथ बढ़ते हैं, मसीह लोगों के साथ बढ़ते हैं, लेकिन वे जंगली ही रहते हैं। हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये जो स्थिति क्यों हुई है? ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि उसका काम जो है बढ़ना चाहिए, उसका कार्य बढ़ना चाहिए। और इसलिए हमें आत्मिक परिपक्वता जो है उसे स्वीकार करना है। आत्मिक परिपक्वता जो है उसे ढूंढना है और वहां तक जाना है। और आगे हम लोग कल अभी और इसके आगे देख लेंगे कि आत्मिक परिपक्वता जो है
इसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ना है। कैसे कैसे 5 साल या 12 साल के ऊपर जितने भी है उस उन लोगों के अंदर आत्मिक परिपक्वता जो है वो आनी ही चाहिए। अगर हम परिपक्व हैं तो कोई हमें परेशान नहीं करेगा। कोई भी अभी कभी लोग सोचेंगे नहीं वो लोग ऐसे उनको ये हो गया वो हो गया। देखो एक बात ध्यान में रखना है, एक बात ध्यान में रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी बताया है अगर उसे छोड़कर अगर कोई